नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्री विश्वकर्मा गुजराती मेवाड़ा सुतार समाज चोखला 66 का 5वां सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम सागवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चोखला 66 के अध्यक्ष मावजीलाल जेठाना ने की। विशिष्ट अतिथि आर्ट चोखला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सागवाड़ा रहे। इस मौके पर सभी चोखलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में चोखला 66 डूंगरपुर जिले के 36 गांवों के सुतार समाज के परिवार मिलकर सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में 23 नव पल्लवों का ढूंढोत्सव कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ रहा। इस अवसर पर चांदी की कटोरी और चम्मच भेंट की गई और उनके परिवारजनों को उपरना ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में भोजन के यजमान श्री कृष्णकांत सुखराम जी, जल के नवीन देव शंकर रहे। 2022 ढूंढोत्सव के भोजन के यजमान जयंतीलाल, जल के यजमान हरीश आदि को अभिनंदन पत्र, पगड़ी, शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सहयोग राशि प्रदान करने वाले राजेश प्रेमचंद पुनर्वास कॉलोनी को अभिनंदन पत्र, शाल और पगड़ी पहनाकर भी स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेश सुतार ने किया। आभार सुशील खड़गदा व सहयोग कल्पेश सुतार का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज ये हमारा 5वां ढूंढोत्सव है। हमने व्यवस्था हमारे हिसाब से करी है, लेकिन उसमें हम व्यवस्था बढ़ाते गए, ऊपर वाला क्या मालूम गर्मी बढ़ाता रहा। इस वजह से थोड़ी दिक्कत भी आई होगी, लेकिन इसका भी अगले साल और सुधार कर दिया जाएगा। और आप सब पधारे, समय बहुत हो चुका है और आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी हमने चालू कर दी है। जिनके कहीं और प्रोग्राम अटेंड करने जाना है वो भोजन करके पधारे, बिना भोजन किए वो कोई नहीं पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामूहिक ढूंढोत्सव का ये कार्यक्रम हमारे सामाजिक समरसता और एकता का प्रदर्शित करता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने समाज का एक मंच बनाने के लिए किया था, जिसमें जो बेफिजूल खर्चा होता है वह खर्चा रोका जा सके, तथा इस प्रकार से इस सम्मेलन में सभी समाजजन एक मंच पे एक साथ एकत्रित होते हैं और हमारी इस रस्म को अदा करते हैं। इस कार्यक्रम की विशेष लाभ ये होता है हमको कि एक इस मंच पर समाज के सभी लोग जो बॉम्बे हैं, कुवैत हैं, निवास करते हैं, यह लोग होली के त्यौहार मनाने के लिए घर पे आते हैं। और जब ये अपने अपने घरों में इस त्यौहार को करते हैं तो इस प्रकार की पूरी संख्या एकत्रित नहीं हो पाती है। मंच के माध्यम से सब लोग एकत्रित होने के बाद में आपसी मेलजोल बढ़ता है और जान पहचान बढ़ने के साथ साथ हमारा सम्मेलन हो जाता है। इसमें खर्च तो बचता ही है, साथ में मेल मिलाप बढ़ता है और हमारे समाज के सभी युवा इस संगठन के माध्यम से जुड़ते हैं। आपसी विचार विमर्श होते करके समाज की आगे की रणनीति तय होती है कि हम समाज का विकास किस प्रकार से करेंगे, खर्चे किस प्रकार से रोके जा सकें। हमारे सब पूरी युवा टीम जो हमारे साथी हैं, भाई श्री कल्पेश जी, भाई श्री भरत भाई, भाई श्री मुकेश जी, भाई प्रकाश जी, इन सब का विशेष सहयोग रहा। और समाजजन सभी समाज एक साथ एकत्रित होता है तो हमको बहुत खुशी महसूस होती है। हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं और नए बच्चों को इस त्यौहार के माध्यम से हम उल्लासित महसूस करते हैं। विश्वकर्मा भगवान की जय। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी चोखला 66 के गाँव, जिसमें 36 गांव हैं और सभी 36 गांव के मिल के हम ये ढूंढोत्सव मनाते हैं। और लगभग हम पिछले 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को हम अंजाम दे रहे हैं। और तो इससे हमें इस कार्यक्रम से हमें एक तो खर्चा कम होता है, समाज के अंदर हमारा मेल मिलाप बढ़ता है और जिसमें हमारे समाज इसके जो खर्चे हैं उनको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से हम आगे भी हमारे प्रयास हैं। एक तो सामूहिक विवाह करने का हमारा अगला प्रयास है
और मैं समाजजनों से निवेदन करता हूं कि वे हमें पूर्ण सहयोग करें और हम जो भी कार्यक्रम करेंगे बिल्कुल ही हम समाज के हित में ही कार्यक्रम कर रहे हैं और हम समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली को आप रंगों का त्यौहार है और इन रंगों के जिस तरह से अलग अलग रंग होते हैं और लेकिन एक हो जाते हैं, इस तरह से आप भी सभी जन मिलकर होली का आनंद लें और मेरी यही शुभकामनाएं आप सबको पुनश्च एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा 5वां सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। विगत 4 ढूंढोत्सव कार्यक्रम हमारे बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुए, यह भी अच्छी तरह से संपन्न हुए। हम इस ढूंढोत्सव से आगे अगले वर्ष इसमें और सुधार करेंगे और जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करेंगे और हमारा समाज इस तरह से सामूहिक कार्यक्रम करके हम एक अच्छा संदेश अन्य समाज को भी दे सकते हैं। और हमारा जो अगला मिशन जो है वह सामूहिक यज्ञोपवित्र करवाने का है, जिसमें हम बटुक तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम सामूहिक शादियां का भी हम आयोजन करवाना चाहते हैं। और इस तरह से हम समाज में जो अपव्यय हो रहा है शादियों में, उन शादियों के अपव्यय को हम कम करना चाहते हैं और सामूहिक शादियां करके, और इस तरह से ये समाज हमारा आगे बढ़े, समाज में जो कुरीतियां हैं वो उनको मिटे। इस तरह से हम सामूहिक आयोजन करके हम समाज में एक विकास और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं आप मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस हमारे 5वें सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में पधार कर हम सबको एक शुभाशीष दिया कि और ये संदेश पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में जाएगा, ऐसी हमारी सोच है और सोच के साथ आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम पिछले 2018 से इस कार्यक्रम को नियमित रूप से कर रहे हैं। बीच में 1 साल कोरोना आ गया, उस कोरोना कार्यकाल में हमने इस कार्यक्रम को नहीं किया था और 5वां ढूंढोत्सव कार्यक्रम आज उत्तरोत्तर प्रगति की ओर होकर हम यह पूरा यहाँ संचालन और संपादित कर रहे हैं और सभी लोग संतुष्ट हैं और इस कार्यक्रम को और उत्तरोत्तर वृद्धि होए, इसके लिए हम सभी से आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं और पूरे समाज को हमारी तरफ से बधाई देते हैं। और आपको विशेष करके बधाई देना चाहते हैं कि हम उत्तरोत्तर कोई सामूहिक और भी कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से समाज को एक सुनियोजित संगठन और एक उत्थान की ओर ले जाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम है संपन्न होने जा रहा है और अच्छी तरह से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मेहमान आए हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हैं और भोजन करके जाएंगे।
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक
शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।